नमस्कार। वैदिक स्विच मंत्र सीरीज में मैं डॉक्टर अशनूप परीख आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। वैदिक स्विच मंत्र सीरीज वैदिक यानी कि मोस्टली जो हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड है वो, ठीक है। स्विच वर्ड जो है एक्चुअली इंग्लिश में भी आते हैं, ठीक है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे इंग्लिश स्विच वर्ड के बारे में वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। लेकिन ये जो है वो है वैदिक स्विच मंत्र, ठीक है। ये जो मंत्र हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, समझ लीजिए सिंगल नंबर में या सिंगल वर्ड्स में ही होते हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट होते हैं, इसलिए इसको बहुत इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। और ये वैदिक है इसलिए ये बहुत जल्दी से हमें इफ़ेक्ट भी देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये आप सुनते जाएंगे आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे स्विच मंत्र हैं जो मैं बताऊंगा, वो आप पहले से शायद जानते हैं। कुछ हैं जो नहीं जानते हैं, उसके बारे में भी आप जान जाएंगे। ये हमारे डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। स्विच वर्ड जो इंग्लिश है वो भी सबकॉन्शियस माइंड से ही रिलेटेड है। वैदिक स्विच मंत्र सीरीज है, ये जो मंत्र है वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही रिलेटेड है। जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि इससे रिलेटेड आप पहले से ही जानते हैं। जी हाँ, इससे रिलेटेड आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इसका इस्तेमाल करना बहुत इजी हो जाएगा। पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। रेगुलर कंसिस्टेंटली पूरे विश्वास के साथ यूज़ करने से आपको इसका रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे मेरे पास है अवेलेबल, ठीक है। मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। इसमें सबसे पहले जानते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। हाँ, हम देखिए पहला जो तरीका है वो इसका चैंटिंग है, यानी कि आप इसको बार 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 बोलते ही रहे। जितना आप बोलेंगे और उससे भी बढ़िया अगर आपके इमोशंस, आपके बिलीव्स, मान्यता, ट्रस्ट अगर इससे जुड़ जाते हैं, यानी कि आपके जो वर्ड्स प्लस इमोशंस प्लस ट्रस्ट ये जुड़कर आप जब चैंटिंग करते हैं तो कई गुना पावर बढ़ जाती है, जल्दी रिजल्ट देते हैं ये, ठीक है। तो सिर्फ बोलना नहीं है, इसके साथ आपका ट्रस्ट, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं जुटनी उतनी ही जरूरी है, ठीक है। तो पहला जो तरीका है वो है कांस्टेंट चैंटिंग। जिस तरह से मंत्र जाप करते हैं उसी तरह से आप चैंटिंग कर सकते हैं, कभी भी चैंटिंग कर सकते हैं, खड़े खड़े, बैठे बैठे, सोते सोते, ठीक है। टीवी देखते देखते, कुछ काम नहीं कर रहे हैं या घर का ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन की, फोकस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप चैंट करिए, ठीक है। जहाँ पे कुछ हार्मफुल चीज़ें हो रही है उस समय चैंट ना करें बस। दूसरा तरीका है इससे आप पानी चार्ज करें, ठीक है। जैसे आपने रेकी, होली फायर रेकी या करोड़ा रेकी या एंजल थेरापी या क्रिस्टल, इन सब से आप सीखे हुए तो पता होगा, एनर्जी सर्कल भी आप यूज़ करते तो पता होगा कि ये सब में पानी चार्ज की बहुत इफ़ेक्टिव मेथड होती है। तो आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ठीक है। कांच का ग्लास होगा तो अच्छा होगा। उसमें पीने का पानी भरिए, दोनों हाथों के बीच में रखिए, ठीक है। और उस पर आप देखते हुए ये मंत्र चांट करें, ठीक है। ये जो स्विच मंत्र सीरीज है, जो भी आपका मंत्र यूज़ करना चाहते हैं वो चांट करें। कितनी बार चांट करना है? 21 टाइम, 51 टाइम, 108 टाइम, ठीक है। आपकी मर्जी है, चांट करेंगे लेकिन पूरे विश्वास के साथ, इमोशंस के चार्ज करें कि हाँ ये आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं उसकी जो एनर्जी, उसका जो पावर है इस पानी में जा रही है, ठीक है। और फिर वो पानी या तो आप पिए या जिसके लिए चैंट कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए
या अगर आप हीलिंग थेरेपी में आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसको दीजिए। ठीक है, ये दूसरी मेथड है। तीसरी मेथड ये है कि आप उसको एक कागज़ पर लिख लीजिए और सोते समय पिलो के नीचे रख दीजिए। रात को कुछ 21 टाइम्स चांट कर लीजिए या 51 टाइम्स या 108 टाइम, और फिर उसको लिख कर आपके जब आप रात को सो जाते हैं तब पिलो के नीचे रख दीजिए। ये विश्वास के साथ कि ये इसकी वाइब्रेशन आपको मिलती रहेगी रात भर। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला है टन, TAN। ठीक है, हिंदी में अगर लिखते हैं तो ट करते हैं, फिर इस पर बिंदी लगाते हैं, टन। ये है, जी हाँ, इतना छोटा सा ही है। ठीक है, मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा इसमें वर्ड्स नहीं है, अक्षर ज़्यादा नहीं है। कुछ आगे आएंगे जिसमें थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो टन ये ब्रह्मा का है। अब ब्रह्मा आपको पता है, जैसे ही आप ब्रह्मा को देखते क्या है, आपको क्या फीलिंग्स आती है? सर्जन। ठीक है, तो कुछ नया सर्जन करना चाहते हैं। ठीक है, जो आपके भले के लिए, परिवार के या दुनिया के भले के लिए हो, तो आप इस इंटेंशन के साथ कि हाँ कुछ सर्जन करना चाहते हैं तो टन 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 टन। ठीक है, साथ में आप ब्रह्मा को भी देखेंगे कि हाँ ब्रह्मा यानी कि सर्जन करना। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल पेन है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी जो हमारी बॉडी की जो नर्वस सिस्टम होती है, तंत्रिका कोशिका, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इपिलेप्सी है, हिचकी आना, हिक्कफ है, ठीक है, तो इन सब बीमारियों में भी ये आप इसको पानी चार्ज करके आप पी सकते हैं, या जिसको प्रॉब्लम है उसको पिला सकते हैं। ठीक है, याद रखिए ये एक ऑल्टरनेटिंग हीलिंग थेरेपी में है। ठीक है, जिस तरह से रेकी है, क्रिस्टल है, एंजल है, ये सब क्या है? ऑल्टरनेटिंग थेरेपी है। यानी कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी है, नहीं, आप जरूर से उनकी सलाह लीजिए, लेकिन साथ साथ पूरे विश्वास के साथ ये करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला टन। ठीक है, या तो आप चांट करें या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर पानी चार्ज करके उसको पिए। चलिए हम दूसरा मंत्र लेते हैं, गम, ग, GAM, गम। आपको शायद पता होगा ग यानी कि गणपति। ठीक है, अब आप सोचिए गणपति को देखकर आपको कैसी फीलिंग्स आ रही है? एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी के लिए, बुद्धि के लिए, ठीक है, सक्सेस के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर किसी को रात में, अगर आपके बच्चे को या आपको रात में कोई फियर रहता है या बैड ड्रीम्स आते हैं, ठीक है, स्वप्न जो आते हैं वो बहुत खराब आते हैं, ठीक है, या अचानक कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाता है, गणेश जी क्या, विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक, यानी कि अगर आपके सामने कोई ऐसे विघ्न आ जाता है, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए आप गम मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। अगर बुरे सपने आ रहे हैं तो क्या करें? चैंट करें, फिर उस रात को सोते समय चैंट करें, और फिर पानी भी पी लीजिए, या अगर आपके बच्चे को हो रहा है तो उसको पिला दीजिए, और एक पेपर पर कोई भी कलर से, ठीक है, ब्लू है या ग्रीन है, लिख लीजिए और इस विश्वास के साथ रख दीजिए उसके पिलो के नीचे कि वो, उनको ये जो बुरे सपना आ रहे हैं वो अब नहीं आएंगे। ठीक है, एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए तो जरूर से चैंट करें। इवन अपने बच्चे को बुद्धिशाली बनाना है या आपको खुद को बनना है तो भी आप गम मंत्र का चैंट करें। ठीक है, तीसरा है श्रीम, श्रीम, SHREEM, SHREEM, श्रीम। ये मंत्र है महालक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी आपको पता ही है, एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी मनी के लिए है। ठीक है, तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप श्रीम मंत्र का जाप करें,
जॉब में प्रमोशन के लिए या नई जॉब पाने के लिए या अच्छी जॉब पाने के लिए या बिजनेस को ग्रो करने के लिए या जैसे कहीं भी फंसे हुए हैं, ठीक है, या जो पैसे उससे और ज़्यादा करना चाहते हैं तो श्रीम मंत्र का चांट करें या पानी पिए, ठीक है। फिर आगे है क्रीम, KREEM, KREEM, ठीक है। क्रीम मंत्र ये है महाकाली का मंत्र। महाकाली, अब महाकाली देवी को जब भी आप देखते तो क्या फीलिंग्स आती है? प्रोटेक्शन। जी हाँ, ये ऐसी माँ है जो हम सबको प्रोटेक्ट करती है हमारे दुश्मनों से। साथ ही साथ अगर कोई बुरी नज़र लग जाती है या नेगेटिविटी को दूर करना है, ठीक है, बच्चों को नज़र दोष लग जाता है या आपके बिजनेस में ऐसा कुछ नज़र दोष लग गई है, किसी की बुरी नज़र है, ठीक है, कोई है जो आपकी ईर्ष्या कर रहा है, आपसे जलन कर रहा है, तो प्रोटेक्शन के लिए आप ये क्रीम KREEM इस मंत्र का जाप करें, ठीक है। बच्चों पर अगर नज़र दोष लग रही तो क्या करें, इस पानी को आप चार्ज करेंगे और फिर उस पानी को उसको छिड़काव करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं कि बच्चों को रात को जब सो जाते हैं तब पेपर पर लिख लीजिए मंत्र चैंटिंग करते हुए 11 बार, 21 बार, 51 बार, और फिर दूसरे दिन उस आप ऐसे इमेजिनेशन करें या ऐसा मानिए कि जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, नज़र दोष होगी, वो सब उस कागज़ में आ जाएगी। दूसरे दिन आप उस कागज़ को जला दीजिए, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, महाकाली जी का मंत्र है। फिर आगे है ह्रोम। ह्रोम, HRAUM, ह्रोम मंत्र। ह्रोम, 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 ठीक है। ये भगवान शिव का मंत्र है, ठीक है। अब भगवान शिव को देखते हैं तो आपको क्या फीलिंग्स आती है? ठीक है, प्रोटेक्शन भी आती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर ऐसी कोई डेथ लाइक यानी कि मृत्यु के जैसी सिचुएशन आ गई है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट, ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो गया या ऐसी कोई मेजर बीमारी हो गई, ठीक है, तो उस टाइम आप इस मंत्र का चैंटिंग करें बार 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 बार, या उस मरीज को या अपने परिवार के कोई हैं तो उसको आप पानी पिलाइए चार्ज करके बार बार बार, ठीक है। अगर कोई लाइलाज बीमारी, क्रोनिक डिसीज हो गया है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मोक्ष पाने के लिए, भगवान शिव मोक्ष के देवता माने जाते हैं, तो मोक्ष पाने के लिए, कर्मों को कट करने के लिए, ठीक है, कर्मों को कट करने के लिए भी आप ह्रोम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। फिर आगे है दम, DAM, DABCD, DAM, दम। दम है ये भगवान विष्णु का मंत्र है, ठीक है। भगवान विष्णु, उनको देखकर आपको क्या फीलिंग आती है? एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रोटेक्शन है। तो ये सब अगर आपको चाहिए तो आप इनके लिए इस मंत्र का चांट कर, हेल्थ भी देते हैं, वेल्थ देते हैं, सक्सेस देते हैं, विजय देते हैं। किसी चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए, विजय पाना है, ठीक है, तो भी आप भगवान विष्णु के इस दम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। एम, AIM, एम, ये जो है बीज मंत्र सरस्वती माता का है। अब सरस्वती माता आपको पता है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो अगर स्पेशली बच्चों के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो आप अपने बच्चों की पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, ठीक है, उनकी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें आप चाहते हैं कि ये सफलता मिले उनको, तो आप ये सरस्वती मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। नॉलेज, विजडम, कंसंट्रेशन, इवन म्यूज़िक, किसी को अगर म्यूज़िक में आगे बढ़ना है तो भी, वाणी, ठीक है, आप चाहते हैं क्योंकि वाणी भी सरस्वती जी के से रिलेटेड है, तो वाणी को बेहतर करना है, कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, तो भी आप सरस्वती मंत्र का ये जो एम मंत्र है उसका उच्चारण कर सकते हैं। बच्चों को पानी पिलाइए, उनकी बैग में रख दीजिए, इस मंत्र को लिखकर रात को सोते समय चैंट करिए, पानी पिलाकर फिर उनको पिलो के नीचे लिख कर रख दीजिए।
बच्चे को भी कह सकते हैं, ठीक है, ये मंत्र जाप करें। ओम, ठीक है, यूनिवर्सल मंत्र है। इसमें ऐसा कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ऊर्जा है, ठीक है। तो स्पेशली ये इन तीनों देवता की ऊर्जा तो हमें देते ही हैं, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बहुत जाना चाहते हैं उनके लिए तो ये ओम मंत्र का उच्चारण बहुत अच्छा है। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर आगे हैं ह्रीम। ह्रीम HREEM, HREEM। ये है भुवनेश्वरी माता जी का नंबर। भुवनेश्वरी आप सर्च कर सकते हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ है उनको पाने के लिए आप ये मंत्र चयन कर सकते हैं। दुखों को दूर करने के लिए, ठीक है, दुखों को दूर करने के लिए लाइफ में जो भी अगर आपको लग रहा है बहुत ऑब्स्टेकल चल रहे हैं, दुख दर्द चल रहा है, तो उनको दूर करने के लिए और साथ ही साथ मोह माया अटैचमेंट जो है उसको दूर करने के लिए भुवनेश्वरी माता का ह्रीम मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। ये वैदिक स्विच मंत्र है। फिर आगे है फ्रॉम। FRAUM, फ्रॉम। ये किसका मंत्र है? बीज मंत्र हनुमान जी का। हनुमान जी, अब आप कहेंगे आपको पता है, स्ट्रेंथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अष्ट सिद्धि पाने के लिए, ठीक है, तो दुश्मनों से हमारी सुरक्षा करने के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, इनके लिए आप हनुमान जी का ये फ्रॉम मंत्र है उसका उच्चारण कर सकते हैं। फिर आगे है ब्रह्म। BHRAM, ब्रह्म। ये भैरव मंत्र है, काल भैरव जो हम कहते हैं। क्या आपको फीलिंग्स आती है? प्रोटेक्शन के लिए, जी हाँ, प्रोटेक्शन के लिए है, विजय के लिए, विजय पानी है, अपने शत्रुओं पर विजय पानी है, स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं, उनको देखते ही ऐसी फीलिंग्स आ ही जाएगी आपके अंदर। ये जब आप चैंटिंग करें तो आप उनको देखिए, उनकी इमेज को और फील करें। स्ट्रेंथ मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है, हेल्थ मिल रही है, विजय मिल रहा है, ठीक है, विक्ट्री। तो ये सब आपको इसके लिए है। आगे है धूम। धूमावती देवी, DHOOM, धूम। जब मैं म बोल रहा हूँ तब उस पर बिंदी आती है, ठीक है, धू लिखेंगे फिर उस पर टिक्की करेंगे, बिंदी करेंगे। धूमावती देवी भी आप देख सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है, बहुत उनका विकराल रूप होता है। तो पावर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, अपने दुश्मनों से हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो धूम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। ये जो जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इतना ही नहीं है, आप इन देवी देवताओं को सर्च करें, उनकी क्वालिटीज़ को सर्च करें और उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ह्लीम। ह्लीम, ह लिखेंगे फिर ल, फिर ये जो बिंदी करके ये करेंगे, ठीक है, HLEEM, HLEEM। ये है बगलामुखी। बगलामुखी माँ प्रोटेक्शन देती है, दुश्मनों को हरा देती है, ठीक है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको विजय दिलाने में हेल्प करते हैं। नेम फेम सक्सेस दिलाने में भी ये हेल्प करते हैं। बुरी नज़र को दूर करने के लिए भी ये माँ बगलामुखी आपकी हेल्प करते हैं। फिर आगे है धम। DHAM, DHAM, धम। ये कुबेर देवता का मंत्र है। आप जानते हैं कुबेर देवता किसके देवता है? एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी के, ठीक है। तो आपको चाहिए उससे रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज से दूर हो और आपकी लाइफ में बहुत सारी एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आए, बिजनेस में प्रमोशन आए, जॉब में प्रमोशन आए, बिजनेस में ग्रो करें, ठीक है। तो आप धम मंत्र का उच्चारण करें। भाग्य, सफलता, ठीक है, इनसे रिलेटेड है। फिर आगे है हम। अब देखिए ये जो आगे आया है ये विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र का है बीज मंत्र। कम्युनिकेशन का है,
अपने आप को एक्सप्रेस करने का है, और गले से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसके अंदर हम मंत्र का उच्चारण आप करिए। जितना है बोलेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं है फटाफट बोलना है, हम ऐसा नहीं, हम, ठीक है। इस तरह से इफेक्ट आनी चाहिए, वाइब्रेशन होने चाहिए। कम्युनिकेशन अपने आप को, फिर पब्लिक स्पीकिंग है वो दूर करता है। आपका जो वॉल्यूम है, टोन है, वॉइस है, वो बहुत अच्छा बनाता है ये हम मंत्र का उच्चारण। फिर यम, यम है हार्ट चक्र का मंत्र। यम, ठीक है। हार्ट चक्र को बैलेंस करता है। लव, कंपैशन, ठीक है, पीस, फॉरगिवनेस, ठीक है, ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप करता है। सेल्फिशनेस है वो दूर करता है। ईर्ष्या, द्वेष भाव, विश्वासघात, ठीक है, अगर हमने किसी को दिया है या किसी ने हमारे साथ किया है विश्वासघात, तो उसको ठीक करने के लिए, हील करने के लिए हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। साथ ही साथ हार्ट चक्र से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन हैं, ठीक है, उसकी बीमारियों में भी ये हेल्प करता है। रम, सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र, यानी पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, अपर स्टमक पार्ट है, ठीक है, नाभि और उससे रिलेटेड है, और उससे ऊपर जितने भी ऑर्गन है पेट के, उसकी बीमारी में काम में आते हैं। कॉन्फिडेंस देता है, पावर देता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, विल पावर बढ़ाती है आपको, एक डिसीजन मेकिंग पर्सन बनाता है। अगर आप अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले सकते हैं, पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये सोलर प्लेक्सस का ये मंत्र का उच्चारण करें, ठीक है। शांति से बैठकर बहुत अच्छी तरह से 11 बार, 21 बार, 108 बार करें। वम, ये स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र है। इमोशंस, क्रिएटिविटी, ठीक है, इनसे रिलेटेड है। सेक्सुअल प्लेजर बढ़ाता है, सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उसमें भी हेल्प करता है। फिर उससे रिलेटेड जो ऑर्गन है नीचे के, उस सब में उसमें काम में आते हैं। और ब्लड से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उसमें भी ये काम में आते हैं। और लम मंत्र का उच्चारण, लम, लम यानी ये मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बॉडी पेन है, ठीक है, मसल पेन है, जॉइंट्स पेन है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, इसमें कोई इश्यू है तो आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, इवन पैसों के प्रॉब्लम यहाँ से ही आते हैं। इनसिक्योर फील कर रहे हैं, किसी प्रकार का फियर है, तो आप लम मंत्र का उच्चारण करें। फिर आगे हैं क्षम, क्षम, KSHAM, KSHAM पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए है, ठीक है। फिर आगे है त्रिम, TREEM, त्रिम, ये तारा देवी का मंत्र है। तारा देवी, फाइनेंशियल गेन, अनलिमिटेड वेल्थ, नेम, फेम, भाग्य, हैप्पीनेस, ये सब पाना है तो तारा देवी का ये त्रिम मंत्र है, इसका उच्चारण आप करेंगे। फिर यहाँ आप चाहें तो ये नंबर बोल सकते हैं, या फिर जो प्लैनेट है उसको अभी नाम ले सकते हैं, ठीक है। एक है सूर्य नंबर, सूर्य का, ठीक है। अगर किसी को पित्त का प्रॉब्लम है, फीवर है, एपिलेप्सी है, हार्ट डिजीज है, हेडेक रहता है, बर्निंग सेंसेशन रहता है, ठीक है, या फिर जो लोग सूर्य की पावर को पाना चाहते हैं, या जिनके अंक शास्त्र में, ठीक है, आप न्यूमरोलॉजी की, जब मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी भी जानता हूँ, ठीक है, तो उसमें भी अगर 1 नंबर मिसिंग है या उसकी कोई गड़बड़ चल रही है, दशा महादशा ऐसी कुछ, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसको आप, इसकी एनर्जी को आप पा सकते हैं, ठीक है, सूर्य की एनर्जी को, ठीक है। अब आगे हैं 2 नंबर, वो है चंद्र,
आते यहाँ तो 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, या फिर चंद्र चंद्र चंद्र। इसकी क्वालिटी आपको जाननी होगी, ठीक है। इसको यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि सूर्य की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं या 1 नंबर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, न्यूमरोलॉजी में आप चाहेंगे तो, ठीक है। 2 नंबर है तो चंद्र की क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती है, ठीक है। सॉरी, यहाँ कुत्ते की आवाज़ आ रही, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, लेकिन ये रोज़ का प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं हर बार जब वीडियो अपलोड करने बैठता हूँ तो थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है, तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। 2 नंबर है चंद्र का है। अगर इमोशनल इश्यू रहते हैं, नींद नहीं आते हैं, या आलसीपना लेज़ीनेस रहता है, कफ से रिलेटेड बीमारी रहती है, डायरिया है, मेंटल डिस्टर्बेंस रहता है, तो आप चंद्र का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। आप उच्चारण करते हुए पानी को चार्ज करें और पी जाइए, ठीक है। 3 नंबर है गुरु का है, ठीक है। गुरु की क्वालिटीज़ आपको लाना चाहते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो सब आप सर्च करें, ठीक है। मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। पथरी की बीमारियां हैं, इंटेस्टाइन की बीमारियां हैं, जॉन्डिस हैं, स्प्लीन की बीमारियां हैं, लीवर की बीमारियां हैं, तो यहाँ पे आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। 4 नंबर राहु है, लेप्रोसी है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, हेलुसिनेशन है, मानसिक विचलन होना, ठीक है, पॉइजन हो सकता है, बैक्टीरियल पॉइजन इस तरह का, तो आप इस मंत्र का पानी चार्ज करके पी सकते हैं। 5 नंबर है मर्क्यूरी का, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्किन डिजीज़, हकलापन, वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब इसको ठीक करना चाहते हैं तो ये मर्क्यूरी का आप पानी चार्ज करके पिए, ठीक है। फिर 6 नंबर है शुक्र का, आई प्रॉब्लम है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल ऑर्गन प्रॉब्लम है, सेक्स संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसके लिए आप इस नंबर से चार्ज, या इस शुक्र 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 या 66666 इसको चार्ज करते हुए पानी पी जाइए। 7 नंबर है केतु का, स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है, कृमि है, ट्यूमर है, सर्पदंश यानी कि सांप काटना। मैं फिर से बता रहा हूँ, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ इससे काम चलाएंगे, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर है 8 नंबर शनि का, पैरालिसिस है, स्टमक पेन है, आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, थकान है, ठीक है, ये रिब्स की प्रॉब्लम है, तो इन सब बीमारियों में आप इसका चैंट कर सकते हैं। 9 है मंगल, अगर लो बीपी रहता है, पाइल्स की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, वीर्य की हानि हो रही है, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो इस 9 नंबर मंगल का आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है सप्तगंगा। सप्तगंगा 7 जो नदियां हैं, गंगा, सरस्वती, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, ये जो 7 नदियां हैं, आपको जैसे ही आप गंगा का नाम लेंगे, नर्मदा का, तो क्या फीलिंग आएगी? ये बहुत पवित्र नदियां होती है, ठीक है, इसका पानी बहुत पवित्र मानते हैं। तो आप क्या करेंगे, पानी लेंगे और सप्तगंगा 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 21 बार 51 टाइम्स 108 टाइम आप चार्ज करेंगे, और फिर से फील करेंगे कि ये जो 7 नदियां हैं जो मैंने बताया, इसका पानी, इसकी एनर्जी, इसके ब्लेसिंग्स, ये जो पानी इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब ये पानी क्या कर सकते हैं, खुद पी सकते हैं, ठीक है। जब भी आप अपना मटका भर रहे हैं पानी से, तो आप चांट करें, ये पानी शुद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि कई जगह हम गंगा का पानी मंगा कर छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो अगर वो पानी नहीं है तो आप ये भी ले सकें कि इसमें तो गंगा के साथ साथ दूसरी जो 6 नदियाँ हैं उसका भी पानी आ जाएगी, उसकी भी एनर्जी आ जाएगी। तो आप ये पानी, आप एक स्पिरिचुअल जो आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे कोई नज़र दोष लगाए तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई काम कर रहे हैं उस पर आप एक अच्छा सा इम्पैक्ट डालना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भूमि का शुद्धिकरण यानी कि आपके घर का शुद्धिकरण, आपकी जो ज़मीन है उसका शुद्धिकरण करने के लिए आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आत्मा को निकलने की प्रक्रिया आसान बनाते हैं, यानी कि अगर कोई आपका या कोई भी ऐसा कोई है पर्सन जो बहुत बीमार है,
हॉस्पिटल में है या घर पे है या कहीं पे भी है, अब वो बहुत तकलीफ में है कई दिनों से या कई महीनों से या कई सालों से, लेकिन वो आत्मा किसी न किसी वजह से शरीर छोड़ नहीं रही है। तो उस टाइम आप ये पानी को चार्ज करें, उसको पिलाइए या इसका छिड़काव करते रहें। ठीक है, एक आशा के साथ कि इस सातों नदी का पवित्र पानी इसको मिलेगा और ये आत्मा है जल्दी से शरीर छोड़ देगी। ठीक है, लेकिन अगर लग रहा है ऐसा करना है तभी करें। ठीक है, ये जो मैं लास्ट में मैंने बताया वो। फिर है पंचामृत। पंचामृत 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 किससे बना है आपको पता है? दूध, दही, मध, घी और शक्कर। ठीक है, ये इसको पंचामृत। आप देखते हैं कि बहुत सारे मंदिरों में या इवन कई पूजा होती है, इसमें भी इसका इस्तेमाल कर किया जाता है। बहुत पवित्र माना जाता है, न्यूट्रिशन भी माना जाता है। ठीक है, ये क्या करता है कि त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ, इन तीनों को बैलेंस करता है। ये जो पांचों एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर ये क्वालिटीज है कि ये आपके पांचों जो त्रिदोष है, कफ, वात, पित्त, इनको बैलेंस करता है। फूड पॉइजनिंग हुआ है तो वहाँ पे भी आप ये पानी चार्ज करके आप पिला सकते हैं। ठीक है, ऐसा देखना है कि इन पांचों जो है एलिमेंट्स जो मैंने अभी बताया, दूध, दही, घी, शक्कर और घी, इनकी जो ऊर्जा है, इनके जो पावर है, इनकी जो न्यूट्रिशन है, इस पानी के अंदर आ रही है। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम साइकिक अटैक्स ऐसा भी लिखा हुआ है। किसी भी मेडिसिन के प्रभाव, ठीक है, हम जो मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, उसके साथ हम पानी भी पीते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पानी को इस तरह से चार्ज कर लेंगे कि पंचामृत पंचामृत पंचामृत, और ये विश्वास के साथ कि ये पानी के साथ साथ ये जो दवा पी रहा हूँ तो दवा की जो इफेक्ट है बहुत अच्छी तरह से हो रही है और मैं जल्दी ठीक हो रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मानकर ही आप पहले दवा पिए, फिर ये पानी पी लीजिए। ठीक है, फिर है सप्त चिरंजीवी। सप्त चिरंजीवी ये आपको जो लंबी उम्र देती है, हेल्दी बनाते हैं, विल पावर बढ़ाता है, और कोई क्रोनिक बीमारी है तो उसमें भी ये हेल्प करता है ठीक करने में। इसके लिए एक अलग से श्लोक बनाया हुआ है, अश्वत्थामा बलिव्रयासो हनुमांस्य विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तणैत चिरजीवित सप्तेतान सस्मरेन्नित्यं मार्कंडेय मथाष्टम जीवे 10 वर्षत सोऽपि सर्वव्यापी विवर्जितम। ये जो 8 लोग हैं, अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, इनका स्मरण करने से सुबह सुबह जब करते हैं तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि मनुष्य यानी कि ह्यूमन की जो लाइफ है वो बहुत लंबी हो जाती है, दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र। ठीक है, और बीमारी भी है तो वो भी ठीक होने लगती है। सप्त चिरंजीवी। ठीक है, फिर आगे हैं सप्त ऋषि। ठीक है, सप्त ऋषि आपको पता है, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज। ठीक है, ये सप्त ऋषि आप देखेंगे तो क्या ये बहुत नॉलेजेबल है, इनके पास जो ज्ञान है, ठीक है, वो बहुत असीम है। तो अगर आप चाहते हैं खुद उस लेवल पर बढ़ना, वो उस लेवल का ज्ञान हो हासिल हो आपको, इवन आपके बच्चे के लिए वो चाहते हैं कि बच्चा आपका ज्ञानी बने, तो सप्त ऋषि, ये सातों सात ऋषि की जो पावर है, एनर्जी है, नॉलेज है, विजडम है, जो अभी के लिए जो जरूरी है वो उनको मिलेगी। एजुकेशन के लिए शिक्षा, विजडम, मोरल वैल्यू, इवन ये 7 ऋषि आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे हैं। तो जिन किसी को लोग लगता है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो आप इन सप्त ऋषि इसका चांट कर सकते हैं। ठीक है, मन में ये ध्यान में रखेंगे कि 7 ऋषि हैं, उसकी ये जिस तरह से आगे बढ़े उसी तरह से मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, उनकी विजडम, उनकी नॉलेज। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। पंचकन्या, कौन थी 5 कन्या? अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी। ठीक है, ये 5 जो है विमेंस आपको पता ही होगा, बहुत प्योर, फुल्ली डेडिकेटेड, प्यार से भरे हुए। ठीक है,
तो ये स्पेशली लेडीज के लिए यूज होता है ये मंत्र। अगर आपकी लड़की, आप चाहते हैं कि वो वफादार रहें, ठीक है, ऐसे कुछ आजकल देख सकते हैं आप, ठीक है, छोटी छोटी लड़कियां भी फंस जाती हैं, अफेयर करने लगती है। साथ ही कई बार शादी की हुई जो फीमेल होती है वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाती है। तो वहाँ पे आप क्योंकि इनकी क्वालिटी आप देखेंगे, वो अपने पति को ही समर्पित थे, किसी और को नहीं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में क्यों ना आए। तो उसी तरह से अगर कोई लेडीज चाहती है कि मैं इस तरह से बनूं, या कोई हस्बैंड चाहता है या माता पिता चाहते हैं कि उनकी लड़की या उनकी जो वाइफ है वो लॉयल बने रहे, प्यार बढ़े, ठीक है, उसके लिए आप इनका मंत्र का सारा अच्छे मैरिड लाइफ के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पानी चार्ज करके पिलाइए। फिर स्वयंवर। अब देखिए, स्वयंवर दो लोगों का स्वयंवर है, और शिव पार्वती के रूप में भी ले सकते हैं या राम सीता के रूप में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, अगर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे, लड़का या लड़की जो भी होगी, उनको एक अच्छा पति या पत्नी मिले, उसके लिए आप चैंट करें, समझ रहे हैं। अगर कोई लड़की या लड़का वो भी अपने लिए चैंट करेंगे, उनकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आए, तो उसके लिए आप ये स्वयंवर मंत्र का चैंट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, ठीक है। सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि राम सीता शिव पार्वती है, वो क्या है, एक दूसरे के सोलमेट है। तो अपनी सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे जो है कल्प वृक्ष यानी कि जो भी हमारी इच्छा है उनको पूरा करने वाला वृक्ष, ट्री, ये स्वर्ग में है ऐसा माना जाता है, ठीक है। यानी अब आपकी जो भी इच्छा है, जो आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज़ करते हैं कि मुझे ये घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बिजनेस सक्सेस चाहिए, जो भी है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, विश फुलफिलमेंट के लिए, गोल अचीवमेंट के लिए, ठीक है। फिर आगे है नल और नील। अगर आपने रामायण देखी है तो आपको पता होगा कि जब समुद्र पर से जो पुल बनाना होता है, वहाँ पे ये नल और नील, ये जो दो वानर थे, उनकी बहुत हेल्प ली गई थी। तो जिन लोगों को टेक्निकलिटी में आगे जाना है, टेक्निकल फील्ड में आगे जाना है, उसमें ये हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एरर है, टेक्निकल इश्यू है, मशीन की कोई खामियां हैं, ठीक है, इसको इसी फील्ड में जिनको जाना है तो यहाँ ये नल नील कर सकते हैं। यहाँ आपके घर में इस तरह का इश्यू हो रहा है, टेक्निकल इश्यू हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इश्यू, तो आप नल नील, ठीक है, चैंट कर सकते हैं। फिर आगे है कुंभकर्ण। आपको पता है कुंभकर्ण की क्वालिटी क्या है, सोना, ठीक है, इवन खाना भी हो सकता है। तो अगर आपके बच्चे नहीं खा रहे हैं तो उनको कुंभकर्ण, या नींद नहीं आ रही है तो कुंभकर्ण। रात को सोते समय आपको पता है क्वालिटीज क्या है, कुंभकर्ण, अच्छे से नींद सो जाइए, यानी ये नींद से रिलेटेड है, ठीक है, अच्छी नींद आने के लिए है। नचिकेता, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं मैथोलॉजी में, न्याय, आध्यात्मिक खोज, ज्ञान और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, न्याय के लिए है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। बाल गोपाल, ठीक है, श्री कृष्ण का जो बाल रूप जिसको कहते हैं। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप ये मंत्र चैंट कर सकते हैं, ठीक है। राधा कृष्ण क्या, प्यार का प्रतीक है, ठीक है। तो अच्छा
पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए, साथ ही साथ जो रिलेशनशिप हमारे हैं उसमें भी प्यार बढ़ाने के लिए आप, ठीक है, मैरिड लाइफ अच्छी बनाने के लिए आप इस मंत्र का चयन कर सकते हैं। रासलीला, रासलीला कौन करते थे? श्री कृष्ण, ठीक है, प्यार बनाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, जॉयफुल लाइफ के लिए, खुशियों के लिए, ठीक है, रोमांस के लिए, सुखी लग्न जीवन के लिए आप ये कर सकते हैं। रामराज, रामराज कैसा था? बहुत हैप्पीनेस थी, न्याय था, ठीक है। तो आप अपने घर में चाहते हैं कि सुख समृद्धि हेल्थ ये सब बनी रहे, तो रामराज 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 ये पानी चार्ज करें, अपने घर के सब आप भी पिए और घर के सभी मेंबर्स को भी पिलाइए, ठीक है। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि कौन थे? गणपति जी की पत्नियां थी, ठीक है। ये भी सुख समृद्धि के लिए है, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए, शांतिपूर्ण जीवन के लिए और पारिवारिक सुख को बढ़ाने के लिए, ठीक है, पारिवारिक सुख को बढ़ाने के लिए भी आप इस मंत्र का चयन कर सकते हैं। फिर आगे हैं शुभ लाभ। ये गणपति जी के 2 पुत्र हैं। शुभ लाभ आपको पता है, ठीक है, आपके परिवार की लाइफ में हेल्थ वेल्थ वाइटलिटी, ठीक है, हैप्पीनेस जॉय सक्सेस, हैप्पी मैरिड लाइफ है, ठीक है, फैमिली लाइफ है, हैप्पी रहे, इसके लिए आप शुभ लाभ पानी चार्ज करके आप खुद पिए, घर को भी पिलाइए। स्वस्तिक, आपको पता है स्वस्तिक, ठीक है, एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी, सुख शांति समृद्धि पारिवारिक जीवन, इसके लिए है। सम्यक मार्ग, पता है किसका है? सम्यक मार्ग यानी कि बीच का मार्ग है जो भगवान बुद्ध ने दिया था। तो ना यहाँ पे जाना है, ना यहाँ पे जाना है, बीच का मार्ग अपनाना है, ठीक है। ये स्पेशली स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ साथ ही साथ सॉल्यूशन, किसी चीज का सॉल्यूशन, देखिए ऐसा सॉल्यूशन जो ना यहाँ हो ना वहाँ हो, यानी ना हमें नुकसान कर रहा हो ना सामने वाले पर्सन को, ऐसा सॉल्यूशन जो एक हारमोनियस हो, आपको भी सपोर्ट करे सामने वाले को भी सपोर्ट करे, एक सम्यक मार्ग, बीच का मार्ग, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तब भी आप इस मंत्र का चयन करते रहें, भगवान बुद्ध का नाम याद करते रहें और सोचिए कि क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन। मध्यम मार्ग, समस्या का समाधान पाने के लिए बीच का समाधान, ठीक है, बीच का यानी कि ना आपको बहुत प्रॉब्लम दे ना सामने वाले को बहुत प्रॉब्लम दे, आपके भी भले के लिए भी हो उसके भले के लिए भी हो। कामदेव, पता है, ठीक है, हैप्पी मैरिज का लिए, मैरिज लाइफ के लिए है, कामुकता बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल पावर कर बनाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए है, रोमांस बढ़ाने के लिए है, अच्छी मैरिज लाइफ के लिए है, ठीक है। वशीकरण, अब देखिए ये कुछ ऐसे आएंगे जो आप थोड़ा इथिकल वे में यूज़ करें, ठीक है, ये मैं आपको छोड़ता हूँ, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वशीकरण अगर सही वे में यूज़ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीके से यूज़ कर सकते हो तो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपके परिवार को प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। ये इंद्र का है मंत्र, भगवान इंद्र का है। अगर सामने वाले पर्सन को वश में करना है, ठीक है, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लेते हैं अपना आपका जो कोई शत्रु है, ठीक है, आप चाहते हैं उससे प्रोटेक्शन और साथ ही साथ चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, ठीक है, जो आपके और उसके भले के लिए हो, ठीक है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अच्छी बात होगी, लेकिन गलत तरीके से कर रहा है तो फिर इसके जिम्मेवार आप है, ठीक है। किसी भी पर्सन को वश करने के लिए कि वो आपकी बात माने, वशीकरण वशीकरण वशीकरण, ये इंद्र के हैं। उच्चाटन, उच्चाटन ये भी इंद्र का है, ये भी आप अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हैं, गलत के लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छे के लिए कैसे? उच्चाटन यानी कि किसी चीज से दूर करना, किसी पर्सन से दूर करना किसी की लाइफ में से, यानी कि अगर किसी पर्सन को एडिक्शन है, मोबाइल का है, लेजीनेस है, टोबैको का है, अल्कोहल का है, ठीक है, ये एडिक्शन दूर करने के लिए उच्चाटन यानी कि दूर करना, अलग करना। और साथ ही साथ अगर किसी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं उसके लाइफ में कोई तीसरा आ गया है तो उसको दूर करना है, तो उच्चाटन 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 ये पानी चार्ज करिए,
इंटेंशन रखें कि भगवान इंद्रदेव उसको दूर कर रहे हैं आपकी पार्टनर की लाइफ से, ठीक है। वो पानी आप अपने जो भी पार्टनर है उसको पिलाते रहे, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि एक बार में हुआ, पिलाते रहना है, ठीक है। लेकिन नेगेटिवली आप यूज़ कर रहे हैं तो भी आप जाने। फिर है विद्वेषण, VIDWESHAN, विद्वेषण। ये भी इंद्र का ही है। अब यहाँ पे भी आप पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिवली, ये आप पर बताता हूँ। लेकिन ये किसके लिए है? संबंध, रिलेशनशिप को खराब करने के लिए, किसी की लाइफ में समस्या पैदा करने के लिए, किसी की लाइफ में विवाद पैदा करने के लिए, रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए है, ठीक है। यानी कि किसी के रिलेशनशिप खराब करना चाहते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अब इसके लिए ये नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिवली क्या है, अगर आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ में कोई आ गया है तो आप चाहते हैं कि उन दोनों की रिलेशनशिप खराब हो जाए, तो आप अपने पार्टनर को ये पानी चार्ज करके पिला सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हुआ। लेकिन नेगेटिवली आप चाहते हैं कि हाँ यार मेरा अच्छा और सामने वाले का बुरा हो, ये मैं कर देते हूँ, सास बहू के हो गए या माता पिता और उनके बीच में आप झगड़े कराने के इंटेंशन से कर रहे, तो आप गलत कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसका भुगतना पड़ेगा आपको। फिर आगे है स्तंभन, ठीक है। ये भी भगवान इंद्र का है और इसके नेगेटिव विचार आ रहे हैं ना, तो उसको रोकने के लिए स्तंभन नेगेटिव विचार आ रहे हैं, स्तंभन यानी रुक जाने के लिए आप कह रहे हैं कि रुक जाइए, ठीक है। दुश्मन आ रहे हैं तो भी स्तंभन, रुक जाइए, स्तंभन, ठीक है। किसी भी चीज़ को रोकना है तो ये आप ये स्तंभन, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे है मोहन, ये भी इंद्र का ही है, मोहिनी का रूप, आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ाता है, सुंदरता बढ़ाता है। किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इथिकली, ठीक है। इन्फ्लुएंस करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, मोहन। कवच कुंडल किसको मिला था? कर्ण को। क्या करता था? उसको प्रोटेक्शन देता था। तो अगर आप चाहते हैं आप खुद प्रोटेक्ट रहें, आपके बच्चे प्रोटेक्ट रहें, आपका घर प्रोटेक्टेड रहे, कार है, बिजनेस है, ये सब प्रोटेक्टेड रहें नकारात्मक ऊर्जा से, तो आप कवच कुंडल पानी को चार्ज करके अपने बच्चे को पिला दीजिए, ठीक है। डिवाइन प्रोटेक्शन आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम साइकिक अटैक, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। किसी भी चीज़ से प्रोटेक्शन करना है तो कवच कुंडल। अक्षय पात्र श्री कृष्ण, अक्षय पात्र यानी कि जो कभी नहीं खुटता है, जो भी है धन धान्य सुख समृद्धि पैसा कभी नहीं खुटेगा। अक्षय पात्र, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फूड, ग्रेन्स, इन सब के आपके घर में हमेशा भरा ही रहे। दिव्य दृष्टि श्री कृष्ण का है, इंट्यूजन पावर बढ़ाता है, ठीक है। स्पेशली जो टैरोट कार्ड रीडिंग करते हैं, जो प्रेडिक्शन करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इस मंत्र का चयन करते रहें और फिर प्रेडिक्ट करें, ठीक है। थर्ड आई को ओपन करता है आपकी भविष्यवाणी, जो मैंने बताया कि ज्योतिष का है, न्यूमरोलॉजी का है, टैरोट कार्ड रीडिंग है, ठीक है। इसको सटीक बनाने के लिए आप इस दिव्य दृष्टि श्री कृष्ण, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोटेक्शन, हेल्थ, वेल्थ, वाइटैलिटी, ठीक है। किसी समस्या का निराकरण, श्री कृष्ण की जो भी क्वालिटीज चाहते हैं उससे साथ रिलेट करके आप इस मंत्र का चैंट करें। ब्रह्मास्त्र, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कुछ भी आपको सूझ नहीं रहा है और बस आपको जरूरत पड़ गई कि बस इसका हल निकलना चाहिए, इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए, तो निकालिए ब्रह्मास्त्र, ठीक है। अचानक कहीं पे ऐसा संकट आ जाता है तो उस समय या अचानक कोई समस्या आ जाए, इसका निराकरण करने के लिए, उसका सॉल्यूशन लाने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए
इमरजेंसी में इसको आप इस्तेमाल करें। जब कोई भी रास्ता ना मिल रहा है तब आप ये करें ब्रह्मास्त्र। सूर्यदेव, सूर्यदेव सूर्य की सारी क्वालिटीज़ के लिए, चाइल्ड पाने के लिए, फर्टिलिटी के लिए, लीडरशिप, नेम, फेम, ठीक है, इवन इन सब में ये सब यूज़ होता है, ठीक है। फिर आगे हैं गांडीव। गांडीव आपको पता है किसको मिला था, किसने दिया था? अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था गांडीव। तो वो क्या है, प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। रिमूव एनी ऑब्स्टेकल, सक्सेस इन कंपटीशन एग्जाम, या किसी भी प्रकार की कंपटीशन हो, विजय पाने के लिए अर्जुन को विजय दी थी, ठीक है। तो फिर से मैं सॉरी कह रहा हूँ, ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। गांडीव अग्निदेव का है, प्रोटेक्शन के लिए, कंपटीशन में विजय पाने के लिए, किसी भी चीज़ में विजय पाने के लिए, कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहा है तो उसको दूर करने के लिए, ठीक है। इंद्रजाल, इंद्रजाल अस्थाई, टेम्पररी भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है मैनिपुलेशन में, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका इथिकल वे में आप यूज़ करना। टू हाइड द ट्रूथ टेम्पररी, किसी भी सत्य को टेम्पररी, ठीक है, आप टेम्पररी छुपा सकते हैं इस सत्य को। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे भले के लिए, परिवार के भले के लिए है, वो सत्य थोड़े समय के लिए छुपा जाए, तो ये इंद्रजाल यानी कि सामने वाले पर्सन को ऐसे भ्रम में डाल देगा कि वो सत्य नहीं जान पाएगा, ठीक है। अग्नि, 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 अग्नि देवता है, ठीक है। अग्निदेव का आह्वान करने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, बॉडी में हीट बढ़ाने के लिए, नेगेटिविटी को बर्न करने के लिए, चक्र की ब्लॉकेजेस को बर्न करने के लिए, होम ऑफिस को प्योरीफाई करने के लिए, अपनी जगह को प्योरीफाई करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाहा, 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 ये भगवान शिव का मंत्र है। क्या स्वाहा करा, अपने सभी दुखों को स्वाहा करें, अपनी सभी चिंताओं को स्वाहा करें, ठीक है। आप पानी लीजिए, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, सभी जो भी बेकार की नेगेटिव चक्र के ब्लॉकेजेस, लाइफ की प्रॉब्लम, चिंता है, जो भी प्रॉब्लम है वो स्वाहा 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 करिए और उस पानी को फेंक दीजिए, आप टॉयलेट में ड्रेन कर दीजिए। सोचिए कि ये सब कुछ अब भगवान श्री आपकी लाइफ से दूर कर देंगे, ठीक है। तो बर्न नेगेटिविटी, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने, एडिक्शन को दूर करने के लिए, बुरी नज़र को दूर करने के लिए, लाइफ के प्रॉब्लम दूर करने के लिए स्वाहा, ठीक है। फिर है वरुण देवता का। वरुण देवता अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है या पानी तत्व की कमी हो गई है, सन स्ट्रोक हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, फीवर है, तो इसमें आप इस मंत्र का, फीवर हुआ है तो वरुण मंत्र का चांट करें, फील करें उनकी एनर्जी आ रही है और जिसको फीवर हुआ है आप पिला दीजिए। सरस्वती, ठीक है, आपको पता है म्यूजिक के लिए, एजुकेशन के लिए है, बुद्धि के लिए। अश्विना या अश्विन कुमार, ये हीलिंग के देवता है, ठीक है। हीलिंग, किसी भी प्रकार की हीलिंग के लिए, बॉडी की बीमारी है, मेंटल इमोशनल इश्यू है, जो भी है, ठीक है, उसके लिए। सही डॉक्टर पाने के लिए, क्योंकि कई बार सही डॉक्टर भी आपकी लाइफ में नहीं आता तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है, तो सही डॉक्टर पाने के लिए आप अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार, ठीक है। कोई भी मेडिसिन है उसको प्रभावी बनाने के लिए, उसकी इफेक्ट अच्छी तरह से हो आपके बॉडी में, चाहे आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो। आप पानी पियेंगे तो पानी को पहले चार्ज कर लीजिए, फिर वो दवा पीजिए, फिर वो पानी पीजिए, ताकि जल्दी से आपको वो ठीक हो पाए। फिर आगे है इंद्र। इंद्र आपको पता है देवता है, भोग विलास करते हैं, संपत्ति है, ठीक है, सब कुछ है, लग्जरी लाइफ है, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसका मंत्र जाप कर सकते हैं, इंद्र इंद्र इंद्र। वायुदेव आपको पता है, वात संबंधी रोग है, ब्रीदिंग की समस्या है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनका मंत्र जाप करें। सोमा, सोमा यानी कि सोमरस, ठीक है। अब सोमरस देवता पीते थे, ठीक है, आपको पता है सोमरस पीने से क्या आएगी, नींद अच्छी आएगी। तो रात को सोते समय सोमा 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 या सोमरस सोमरस सोमरस, नींद अच्छी आती है, ठीक है। तो जिनको नींद नहीं आती है, आप ये मंत्र का पानी चार्ज करें, पी जाए और उस मंत्र को चांट करते चढ़ रही, ऐसा समझिए आपने सोमरस पिया है और आपको नींद आ रही है।
चिंताओं को भुलाने के लिए, रिलीफ फ्रॉम टेंशन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो अल्कोहल पीते हैं वो सब भूल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर वाहे गुरु, अगर आप वाहे गुरु को मानते हैं, अब देखिए ये जो है तो उनकी जो क्वालिटी है वो आपके अंदर लाएंगे। आप उनकी क्वालिटी को सर्च करें, ये स्पेशली ये सब जो होंगे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होंगे, ठीक है। वाहे गुरु है, ठीक है। फिर बुद्धम शरणम गच्छामि, आप भगवान बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, ठीक है। ये मंत्र का जाप चैंटिंग करते रहे तो भगवान बुद्ध की शरण में जाए, उनकी क्वालिटी, उनके आशीर्वाद प्राप्त करें, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ठीक है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप लाइफ के प्रॉब्लम को दूर करें। नमः नमः म्यो हो रेंगे क्यों, नमः म्यो हो रेंगे क्यों, ये भगवान बुद्ध का है, ठीक है। गायत्री मंत्र है, ठीक है, वो भी आप चैंट कर सकते हैं। फिर आगे हैं छू मंत्र, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है या चाहते हैं फटाफट दूर जाए, छू मंत्र छू मंत्र छू मंत्र, कुछ चाहते हैं छू मंत्र, ठीक है, तो आप इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं, छू मंत्र। और लास्ट में है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक यानी कि जब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है ना इसको आप इंस्टॉल बार बार करते रहेंगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक, यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कन्विंस करेंगे कि जब भी मैं ये वैदिक स्विच मंत्र चैंट करूँगा उसकी एनर्जी तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। यानी कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक आप इसको पूरी तरह से अपने अंदर समा लेते हैं। फिर आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिक, यानी कि ऑटोमेटिक अब जब भी श्री मंत्र बोलूँगा उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। ऑटोमेटिक में जब ये सोमरस बोलूँगा नींद आ जाएगी, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक सप्तगंगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें तो ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाता है, हेल्थ आ जाती है, रिलेशनशिप आ जाता है, मेंटल इमोशन आ जाता है, पैसे आ जाता है, जॉब आ जाती है, सक्सेस आ जाती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आ जाती है, प्रोटेक्शन आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। इसमें आई थिंक इतना बहुत इनफ है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर मुझे लग रहा है तो फिर मैं जरूर इसमें कुछ ऐड करूँगा, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मीनिंग ये है कि बस आप इसको यूज़ करें, इंस्टॉल करें। सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए मैंने बताया हुआ है कि आप 108 बार चांट करें, करते करते रहें और धीरे धीरे चांट करें, और वो जो देवी देवता है उसकी इमेज, उसकी क्वालिटीज़ को याद करें और फील करें कि वो क्वालिटी सब आपके अंदर आ रही है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। उनकी आशीर्वाद से आपके जीवन के प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं, एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है। पानी चार्ज करना सबसे बेस्ट मेथड होती है, ठीक है। उसके वाइब्रेशन पानी के अंदर जाते हैं, आपकी बॉडी में भी जाते हैं, ठीक है। तो ये था वैदिक स्विच मंत्र सीरीज, ठीक है। बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इफेक्टिव है, जी हाँ। इसलिए आज के टाइम में लंबे लंबे मंत्र जाप हम नहीं कर सकते हैं टाइम की वजह से, इसलिए ये छोटे छोटे जो मंत्र है वैदिक स्विच मंत्र बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत पसंद में आया होगा, ठीक है। और आप जरूर से इसका इस्तेमाल करें, ये इनफ है आप थिंक। इन फ्यूचर जब आएंगे तो मैं इसको ऐड जरूर से करूँगा, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है या मिल रहा है तो मैं ज़रूर से ऐड करूँगा, ठीक है। आप जो भी देवी देवता है उनका सर्च भी करें, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ मैंने तो कुछ ही बताई है, आप एक्स्ट्रा क्वालिटीज सर्च करें और उस एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ के साथ भी आप उस मंत्र का चांट करें, ठीक है। उन जो देवी देवता है उनकी क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में लाइए, ठीक है। इनका मीनिंग यही है, स्विच वर्ड है इंग्लिश में या स्विच वर्ड वैदिक मंत्र है, सब सेम ही है, ठीक है। लेकिन ये स्विच मंत्र जल्दी से काम करता है एज़ कम्पेयर टू वो इंग्लिश, क्योंकि हम हिंदू, जितने भी लोग हिंदू धर्म से हैं हमारे जैसे, वो उनके साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही जुड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको ये सब समझने में या फिर इंस्टॉल करने में, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल करें और जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं उसको आप मुझे ज़रूर से शेयर करना, 9974969080, ठीक है। साथ ही साथ मेरे जो कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, जैसे कि उसुई रेकी है, हॉलीफायर रेकी है, करुणा रेकी है, एंजल थेरापी है, आकाशिक रिकॉर्ड है, NLP का रिकॉर्डेड कोर्स है,
अभी इन फ्यूचर में धीरे धीरे वैदिक न्यूमरोलॉजी है, मोक्ष पाथ है, एंजल बोर्ड है, ये सब भी ला रहा हूँ। ठीक है, तो आप वो भी सीखना चाहते हैं या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो 9974969080 इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका परिवार हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच।